क्या आप जानते हैं कि बॉब, जैक और ओगी में से किसके पास सबसे महंगी कार कलेक्शन है? और आप जानकर शॉक हो जाएंगे कि नोबिता की एक बहन भी है और ओगी का भाई भी है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। और आखिर ओगी का घर पर्पल क्यों है? और अगर आप डोरेमोन के फैन हैं तो आप इस कैरेक्टर को तो जानते होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 36 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ओगी, जैक और बॉब में से किसके पास सबसे महंगी कार कलेक्शन है? सबसे पहले बात करते हैं ओगी की। ओगी के पास पर्पल टोयोटा वैन है जो अक्सर एपिसोड्स में नजर आती है। इसके अलावा एक क्लासिक वोल्क्सवैगन बीटल भी दिखाई गई है। यही नहीं बल्कि ओगी के पास एक पर्पल वेस्पा स्कूटर भी है जिस पर वो अक्सर शहर में घूमता नजर आता है। दूसरी तरफ जैक की कलेक्शन काफी पावरफुल और एक्सपेंसिव लगती है। इसके पास ऑरेंज बिजनेस ट्रक और एक ग्रीन मॉन्स्टर ट्रक है जो बहुत हैवी और स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। और सबसे क्लासिक कार 1969 की चेवरोलेट इम्पाला है। और इसके अलावा जैक के पास एक सुपर फास्ट 2000 सीसी डेविड पुत्रा बाइक भी है, जबकि बॉब के पास कंपैरेटिवली कम व्हीकल्स हैं, जैसे 1969 कैडिलैक सीरीज 62 कार और एक पुलिस कार। इसलिए ज्यादातर फैंस का ख्याल है कि सबसे महंगी कलेक्शन जैक के पास है, दूसरे नंबर पर बॉब और तीसरे नंबर पर ओगी। नंबर 2, ओगी की सिटी का नाम एनीविला बताया जाता है जहाँ ज्यादातर हाउसेज ऑरेंज कलर के दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो ओगी का घर पर्पल कलर का है जो बाकी सब घरों से बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। इसकी एक सिंपल वजह ये है कि कार्टून में मेन कैरेक्टर को हाईलाइट करने के लिए इसका घर बाकी एनवायरनमेंट से डिफरेंट रखा जाता है। जब भी कैमरा सिटी दिखाता है तो पर्पल हाउस फौरन पहचान में आ जाता है कि ये ओगी का घर है। ये एनिमेशन टेक्निक होती है जिसे विजुअल आइडेंटिटी कहते हैं। नंबर 3, टीवी एपिसोड्स के अलावा ओगी पर एक मूवी भी बनाई गई थी जिसका नाम द ओगी एंड द कॉकरोचेस मूवी है। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी और इसमें ओगी और कॉकरोचेस की लड़ाई को हिस्ट्री के डिफरेंट जमानों में दिखाया गया था। मूवी में मेडिवियल टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम और मॉडर्न टाइम तीनों दौर दिखाए गए हैं और हर दौर में ओगी और कॉकरोचेस किसी न किसी फनी सिचुएशन में लड़ते रहते हैं। इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें ज्यादा डायलॉग्स नहीं है बल्कि ज्यादा फोकस विजुअल कॉमेडी पर है। नंबर 4, ओगी एंड द कॉकरोचेस का एक एपिसोड फॉर रियल बहुत यूनिक एपिसोड है क्योंकि इसमें ओगी और कॉकरोचेस कार्टून की बजाय रियल वर्जन में दिखाए गए हैं। एपिसोड में एक इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से अजीब तब्दीली होती है और ओगी एक रियल कैट बन जाता है जबकि कॉकरोचेस भी रियल इंसेक्ट्स बन जाते हैं। इसी तरह जैक भी रियल कैट की शक्ल में दिखाया जाता है। इस एपिसोड का आइडिया ये था कि व्यूवर्स को दिखाया जाए कि अगर कार्टून कैरेक्टर्स वाकई रियल दुनिया में होते तो वो कैसे नजर आते। इसी वजह से ये एपिसोड बाकी एपिसोड से काफी डिफरेंट और मेमोरेबल है। नंबर 5, डोरेमोन की एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में नोबिता की एक इमेजिनरी छोटी बहन दिखाई जाती है जिसका नाम नोबिको होता है। असल में नोबिता डोरेमोन से कहता है कि उसे खेलने के लिए एक छोटा सिबलिंग चाहिए। तब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से नोबिको को क्रिएट कर देता है। नोबिको बहुत क्यूट और एनर्जेटिक होती है और नोबिता के साथ खेलती है, लेकिन बाद में नोबिता को एहसास होता है कि इमेजिनरी कैरेक्टर को मेंटेन करना मुश्किल है। इस एपिसोड का मैसेज ये था कि गैजेट से हर ख्वाहिश पूरी करना हमेशा अच्छा आइडिया नहीं होता। नंबर 6, डोरेमोन की फेमस मूवी डोरेमोन नोबिताज लिटिल स्टार वार्स में एक कैरेक्टर पापी दिखाया गया था। पापी दरअसल एक छोटे सियारे पिरिका का प्रेसिडेंट होता है। वो बहुत छोटे साइज का एलियन होता है जो जमीन पर आकर नोबिता और उसके दोस्तों से मिलता है। वो उन्हें बताता है कि उसके सियारे पर एक एविल आर्मी ने कब्जा कर लिया है। तब डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्त उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। ये स्टोरी फ्रेंडशिप और करेज का मैसेज देती है। नंबर 7, एक इमोशनल एपिसोड में नोबिता की मॉम उसे डांट देती है क्योंकि वो हमेशा लेजी रहता है और पढ़ाई नहीं करता। गुस्से में नोबिता फैसला करता है कि वो घर छोड़ देगा। वो डोरेमोन के गैजेट्स और कुछ खाने का सामान लेकर एक आइलैंड पर चला जाता है। वहाँ वो सर्वाइवल करने की कोशिश करता है और वक्त गुजरता जाता है। स्टोरी के मुताबिक वो तकरीबन 10 साल तक आइलैंड पर स्टक रहता है। बाद में डोरेमोन उसे ढूंढ लेता है और टाइम मशीन के जरिए वापस ले आता है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि डोरेमोन के पास इतने ज्यादा गैजेट्स होने के बावजूद भी उसे नोबिता को ढूंढने में 10 साल लग गए। नंबर 8, ओगी एंड द कॉकरोचेस का एक बहुत फनी एपिसोड है जिसमें अचानक ओगी जैसा बिल्कुल सेम एक और ओगी आ जाता है। ओगी उसे डरने के बजाय अपने घर के अंदर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जैक घर आता है और एक ही जगह 2 ओगी देखकर बिल्कुल कंफ्यूज और हैरान हो जाता है। फिर ओगी उसे कहता है कि डरने की जरूरत नहीं, अब हम तीनों मिलकर कॉकरोचेस की बैंड बजा सकते हैं। इसके बाद दोनों ओगी और जैक मिलकर कॉकरोचेस को इतना तंग करते हैं कि वो पागल होने लगते हैं। लेकिन जब कॉकरोचेस को पता चलता है कि वाकई 2 ओगी हैं तो वो बाहर आते हैं और देखते हैं कि एक पूरी वैन में बहुत सारे ओगी बैठे हैं। इतने सारे ओगी देखकर वो शौक में आकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। नंबर 9, कार्टून एप्पल्स एंड ओनियंस दरअसल 2 फनी कैरेक्टर्स की स्टोरी है जो एक अजीब सी फूड वर्ल्ड में रहते हैं। इस वर्ल्ड में हर कैरेक्टर कोई ना कोई फूड आइटम होता है जैसे पिज्जा, बर्गर या फ्राइज। एप्पल्स और ऑनियंस बेस्ट फ्रेंड होते हैं और वो नई नई एडवेंचर्स में पड़ जाते हैं। इस कार्टून का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी स्टोरी फ्रेंडशिप और पॉजिटिविटी पर फोकस करती है। अक्सर एपिसोड्स में दिखाया जाता है कि अगर 2 दोस्त एक दूसरे का साथ दे तो मुश्किल सिचुएशंस भी फन एडवेंचर बन सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।